बातें, बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत कमाल के एक्टर हैं और मेरे लिए मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और मेरे लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मैं इस तरफ था और भैया मुझे इस तरफ ले आए। वो बीच का जो पुल था वो वरुण भैया थे। तो आज वरुण शर्मा आज हमारे साथ, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल के कॉमेडियन हैं, मेरे तो फेवरेट हैं ही। कैसे वरुण भैया? थैंक यू मेरे भाई, तो इतना मत बोल प्लीज। थैंक यू सो मच एंड बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं यहाँ पे आके। एंड मैं दिव्यांश को काफ़ी पहले से जानता हूँ एंड आई थिंक ये बिल्कुल भी बदला नहीं है, सेम ही वैसे ही है। इतने इनोसेंटली ये अपने काम निकलवा लेता है सबसे। प्यार से सब हो जाता है, सब हो जाता है प्यार से। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स सो गुड टू सी यू ग्रो। इट्स सो गुड दैट यू डूइंग सो वेल एंड येट you are the same Divyansh that you were when I first met you. So always be like that, and it's so good here. I mean, you're a very genuine and a soulful person, and I really love and admire that thing about you. So thank you for having me. भाई मुझे ना ये भी लगता है कि जैसे अच्छा जो होता है ना, मतलब कि आपको ना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अच्छा मतलब मेरे को जिस दिन आप दिमाग लगाओगे ना, दुनिया को दिख जाएगा आप दिमाग लगाओगे तो अच्छाई का 100%. बहुत फायदा है। मतलब बहुत फायदा है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हो, आप कभी भी ना ज़्यादा छल कपट करके या फिर अपना जिस तरह के आप दिमाग लगा के जो आप नहीं हो वो आप बन के आप ज़्यादा देर तक सस्टेन इन द सेंस लाइक उस और अवतार में नहीं कर पाते। और आपको अंदर भी तो बुरा लगता है ना। हाँ यार, कहीं ना कहीं तो आपको पता ही होता है कि कई बार आप और भाई सच्चाई यही है कि हर इंसान को जो दूसरा अगर रियल होता है ना वही पसंद आता है ब्रो। करेक्ट। इन द सेंस लाइक उसी से आप कनेक्ट करते हो। जरूरी नहीं है कि आप सबसे वाइब करो या आप सबके साथ रेजोनेट करो, आपकी कोशिश होती है वो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप करते हो और अगला बंदा भी उससे रेजोनेट करता है, तो वो भी काफी है। काफी है, ज्यादा लोग चाहिए नहीं खुश रहने के लिए। हाँ यार भाई, खुश रहने के लिए तो बंदा आपस अकेला भी खुश रह सकता है। तो मेरे कितने में एक्चुअली मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो अपनी कंपनी के साथ संतुष्ट हैं, बहुत सेटिस्फाई, मैं उनमें से हूँ। संतुष्ट हैं, उनको नहीं चाहिए कुछ ये वो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं उन लोगों को। मतलब सोलो ट्रिप कहाँ से आया? सोलो ट्रिप का जो कॉन्सेप्ट था कि सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, कहाँ से है? मेरे कितने दोस्त हैं वो लोग सोलो ट्रिप करने जाते हैं। मैं कहता हूँ यार क्या मिलता है तुम्हें, क्या करते हो तुम लोग सोलो ट्रिप पे? तो वो कहते हैं यार बड़ा मज़ा आता है भाई, अपने साथ ही मज़ा आता है, अपने साथ ही चिल करो कुछ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं बुदापेस्ट में था, यूरोप में बुदापेस्ट में। मैं वहाँ पे काम से गया हुआ था, वो शूटिंग देयर। तो बीच में मेरे को हॉलीडे मिली। मैंने कहा यार मैं भी जाऊँगा सोलो ट्रिप पे। अच्छा। तो मैंने ट्रिप बनाया बर्लिन, डूसलडॉर्फ जर्मनी का और एम्स्टर्डम का। तो मैं पहले दिन तो पहुंचा, मैंने कहा यार ये सही है, मैं रिजुविनेट होके आऊँगा, मैं सेल्फ डिस्कवरी करके आऊँगा। मैं जहाँ गया मुझे इतने पंजाबी बंदे मिले, मैंने कहा आजो आजो आजो। बाय द एंड ऑफ इट आई हैव मेड सम 5-6 अमेजिंग फ्रेंड्स। क्या बात है। एंड आई हैव रोम्ड विद देम, आई हैव चिल्ड विद देम। तो मैं उनमें से हूँ जिनके साथ यार दोस्त हों, इकट्ठे घूमने जाए, इकट्ठे सब कुछ करें, इकट्ठे सब कुछ हो, उस चीज़ का मज़ा आता है। लेकिन एट द सेम टाइम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मेरे कितने दोस्त हैं, उनको सोलो ही जाने में मजा आता है, उनको अपने साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट मेरे को लगता है जो सोलो ट्रिप है ना, एक्चुअल में यही है कि आप गए हो, आप गए अकेले। सोलो ट्रिप में आप गए अकेले हो, आप वहां से लेके जो आए हो ना वही आपकी, मतलब यही सोलो ट्रिप है लाइक की। हाँ यही हुआ यार। तो जलंधर का छोटा सा बच्चा जो आज सितारा नहीं उस वक्त में, आज तो खैर नहीं, मैं ऐसे भैया आप मतलब सितारे नहीं, आप चांद हो, पता लोगों के पास भी रहते हो आप, मुझे ओह डीप आदमी है ये बहुत। नहीं यार, तो जलंधर का हाँ यार छोटा सा था मैं। उस टाइम से मन था यार मेरा ये करने का, एक्टिंग करने का। तोतला बोलता था मैं उस टाइम पे। तो बाजीगर देख रहा था, ये काली काली आंखें गाना चल रहा था, तो मैं डांस करने लग गया। ये ताली ताली आंखें, ये दौरे दौरे दार। भाग के मम्मी के पास गया, मैंने कहा मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर हीरो बनना है। तो मम्मी कहते बेटा अभी खाना खा ले, बाद में बात करते हैं। बट दैट जस्ट स्टेड विद मी, रह गया मेरे साथ। एंड दैट्स व्हाट आई मीन, आई जस्ट वांटेड टू डू। एंड यू नो वो कहते हैं ना कि आपकी कॉलिंग जब आती है या फिर वॉट एवर यू वांट टू डू, कॉलिंग इन लाइफ, वो स्नैप में ही आती है ब्रो। वो आपको पता होता है, आपके गट को पता होता है, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। और उसमें आप अगर आपको अपने परिवार से सपोर्ट मिल जाए, आपके दोस्तों से सपोर्ट मिल जाए, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो मतलब आपकी हिम्मत और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और भैया इसमें एक और चीज़ है, अक्सर जब लोग फेमस होते हैं कि
इंसान तो हो गया फेमस, पर उसके पीछे ना कितने लोग थे आपको बनाने वाले, बहुत लोग होते हैं भाई, और जिनका हम कभी ऐसा मतलब वो चुकाने वाली वो हो ही नहीं सकता, हम दे ही नहीं सकते उन लोगों को। 100% यार, बिल्कुल बिल्कुल यार, जैसा बहुत लोग होते हैं, हर एक की जिंदगी में होते हैं। ऐसे कौन कौन है आपके पास? यार मेरे सबसे पहले तो मेरे मम्मी। मॉम और मेरे सिस्टर ब्रो, उन्होंने मेरे को मतलब इतना हमेशा से सपोर्ट किया है और अभी तक करते आ रहे हैं। भैया मतलब हर टाइम आप बोलते हुए बात, एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना कि यार दिव्यांश ये मोमेंट देखा है हम लोगों ने, लाइक कि ऐसा सपोर्ट देखा है। यार बहुत बहुत अलग अलग वेरीड रेंजेस पे वो चीज़ें आपने देखी है। सबसे पहले मैं जलंधर से जिस तरह से हूँ, तो मैं तो अपने मॉम को कहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं अभिनय आता है या नहीं आता, मुझे पता नहीं कि मुझे एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता। मुझे लगता है अभी रब की मेहर से जो भी मुझे अभी तक मिला है या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा कुछ नहीं है, वो आप ही की तपस्या है इतने बात सालों की, जो जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही है। मेरा ये मानना है पर्सनली, बिकॉज मुश्किल है यार, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं, नाता नहीं है, करेक्ट। एंड मेरे मदर हैज़ बिन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन फाइन आर्ट्स इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन माई होम टाउन जलंधर, KMB कॉलेज में 38 years she's worked as a professor heading the department of fine arts, so she paints। तो वो अभी रिटायर हुए थोड़े साल पहले। तो जलंधर में ज्योति नगर में मैं रहता था उस टाइम पे, मम्मी मेरे कॉलेज जाते थे। वहाँ पे किसी को कन्विंस करना कि अपने बेटे को या मेरे बेटे को मुंबई जाना है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, रेजोनेशन ज़्यादा नहीं होती लोगों की, एक्सेप्टेंस नहीं आता। हाँ एक्सेप्टेंस नहीं आता, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी वैसी है कि अनसर्टेनिटी बहुत है ना, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, मतलब बाय द बुक। हाँ, ऐसे 2+2 4 वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बाय द बुक, वो नहीं है कि हाँ ये जॉब करेंगे उसके बाद ये करेंगे उसके बाद प्रमोशन मिलेगा उसके बाद, तो एक पैटर्न, एक सेट पैटर्न कुछ नहीं है, एकदम अनसर्टेनिटी है, राइट। एंड तो उस तरह से क्या है आपके पास, आपके बच्चे का बिलीफ, आपके बच्चे का सपना, अब उस सपने के अंदर आपने उसको सपोर्ट किया है सबसे पहले तो इमोशनली, वो बहुत बड़ी बात, उसके बाद फाइनेंशियली। क्योंकि जब मैं मुंबई आया था मैं ऐसे नौकरी कुछ भी नहीं या फिर मैं वो नहीं कर रहा था, तो मेरे को रहना था तो मेरे रेंटल मम्मी से लेता था, कम्यूटिंग का कुछ करना है तो मम्मी से लेता था, खाने पीने की चीज़ें मम्मी से लेता था, कुछ भी और एक्सपेंसेस है मम्मी से लेता था। तो मैं फाइनेंशियली भी उन पर डिपेंडेंट था, इमोशनली तो खैर सबसे ज़्यादा था ही। तो जस्ट टू कीप सपोर्टिंग एंड जस्ट हैविंग एंड सपोर्टिंग इन द मैनर ऑफ जस्ट हैविंग दैट फेथ दैट माई किड्स का ड्रीम है एंड आई विल सपोर्ट देम टू फुलफिल इट टू देम। तो एंड जितने भी आसपास के लोग हैं उस टाइम पे, यू नो, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेशंस में, सब पॉजिटिवली नहीं देखते चीज़ों को, स्पेशली जब ऐसे कुछ होता है। हाँ, तो सब वैसे नहीं देखते, तो उनके साथ टैकल करना, उनके साथ डील करना। हाँ, और आपको फिर मम्मी को भी स्पेशली नहीं, मम्मी की बात कर रहा हूँ ब्रो मैं, डील करना, वो करना, फिर उसके बाद तब भी उस चीज़ के अंदर डटे रहना। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक ऐड करी थी, अक्सर जो लोग को मैं कहता हूँ, यू नो, इट्स वेरी टफ, लाइक आई मीन टू मेक देम अंडरस्टैंड एट टाइम्स। मैं जलंधर से मुंबई में था, मैं इधर काम कर रहा था, मैं ऑडिशन वगैरह दे रहा था कुछ, तो मैंने एक ऐड करी ब्रो। तो मैंने वो ऐड करी, उसके बाद मैं किसी टाइम के लिए घर गया, जलंधर गया हुआ था किसी चीज़ में। तो मेरे मतलब रिश्तेदार वगैरह में लोग थे, फैमिली फ्रेंड्स में कोई घर आए हुए थे। तो उन्होंने बोला और बेटा कैसा चल रहा है? मैंने कहा अच्छा चल रहा है, मेरी अभी एक ऐड आई, आप लोगों ने देखी? खुशी में एक्साइटेड, खुशी में बोला, मैंने कहा मेरी एक ऐड है, आप लोगों ने देखी? उन्होंने बोला अरे बेटा ऐड तो 1 दिन में बन गई होगी, बाकी 6 महीने क्या करा? तो ये समझना कि काम ढूंढना भी एक काम है, बहुत बड़ा काम है, लाइक वो नहीं पता लोगों को, वो नहीं है। करेक्ट, उनको तो था कि हाँ वो तो 1 दिन में बन गई होगी, बाकी 6 महीने क्या हाँ, वो जो प्रोसेस रोज लोगों करते हैं, आई एम फिट फॉर ऑडिशन, वो सब ऑडिशंस वाला, जितनी भी चीजें वो नहीं पता किसी को। तो मैंने कहा वो ऐसे टाइम लगता है कुछ है, तो लोग कैजुअली उस चीज को ले लेते हैं। बट अगेन मेरा तो ये था कि मैं 6 महीने के बाद मैं गया, मेरे को एक ही बारी में किसी ने ऐसे बोला, उनको तो बोला होगा ना, और भी कितने लोगों ने, बट स्टिल जस्ट टू हैव दैट फेथ, टू हैव दैट बिलीफ एंड स्टिल यू नो सपोर्टिंग
योर चाइल्ड, आई मीन दैट इज समथिंग। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ उन्हीं की तपस्या भाई, जिसकी वजह से रब की मर्जी से चीज़ें हो रही है, और वो है। और भैया लोगों ने ना आपका कहीं ना कहीं अच्छा सा आपने देखा कि अरे मूवी करें स्टिल कि आपको सबसे कि यार मेरा ये अच्छा है ना, मेरा ये खराब भी है, कि मैंने ना मुंबई में इतना बुरा दिन भी देखा है। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए, मैं ऐसे देखता हूँ हर चीज़ को, मेरे को वो शब्द ही नहीं पसंद स्ट्रगल, कि मुंबई में लोग स्ट्रगल करने आ रहे हैं, या फिर एक्टिंग में कि यार मैं स्ट्रगल अभी कर रहा हूँ, या फिर म्यूजिक में मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टर में, कोई भी डिपार्ट, लर्निंग है ब्रो। मेरा तो मेरा नज़रिया है चीज़ों को देखने का। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे टेक्सटाइल की फैक्ट्री खड़ी करनी है, मुझे कपड़ा बनाना है, अब कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, प्लांट कहाँ होता है, मशीन में कैसे बनता है, कारीगर कौन बनाते हैं, उसमें टाइम तो लगेगा ना 100% फिगर आउट करने के लिए। अनटिल एंड अनलेस आपके पास गाइडेंस नहीं है पहले से, या तो आपके पास बचपन से गाइडेंस है, तो जब तक आप गा रहे हो तो आपको समझ आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता है क्या चीज़ें कैसे, आपने फट करके चीज़ें अपनी करी है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसकी पढ़ाई करते हो, आप उसके बारे में R&D करते हो, उससे रिलेटेड लोगों से आप मिलते हो, उसके बाद आप अपना टैलेंट दिखाते हो कि यार मैं ये कपड़ा बना सकता हूँ, मेरा ये विजन है, मेरा ये एम है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा एक सैंपल बना के दिखाओ। ऑडिशंस क्या है, यही है ना, 100%। आपने सैंपल बनाया, हाँ सैंपल उनको पसंद आया, उनका आप में फेथ आया, उन्होंने कहा ये लो तुम्हारा ये ऑर्डर है, तुम अब ये इतने चीज़ें बनाओगे। तुमने वो ऑर्डर बनाया, तुमने 10 कपड़े बनाए उस चीज़ के, वो 10 कपड़े लोगों को अच्छे लगे, फिर तुम्हारे पास एक बड़ा ऑर्डर आया। ऐसे ही तो ग्रोथ है। तो उस पूरे, अब मैं बोलूँगा यार मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं ना स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ के अंदर, ये मेरा स्ट्रगल है, लर्निंग है ना ये। तो इसमें भी मुंबई आके आप जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो भी लर्न ही कर रहे हैं। स्टिल मतलब स्ट्रगलिंग में भी एग्री करूंगा, बहुत फालतू सब लगता है, मुझे लगता है कि सफर पे थे आप, करेक्ट है 100%। पर फिर भी क्या कि लोगों ने ना आपका बहुत अच्छा देख लिया कि अरे ये स्टिल कि यार मैंने एक ये दिन भी देखा कि मेरे को ये खराब भी हुआ है मेरे साथ। यार वो तो काफ़ी टाइम होता था, ऐसा नहीं था, काफ़ी टाइम होता था ब्रो, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट ऑडिशंस का, ऑडिशन वाली दुनिया अलग रख के, पर मैं ऐसे भी रहा हूँ लाइक कि हाँ यार वो मतलब वो अगेन आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ। और आप कभी बोलते भी नहीं हो, मैंने देखा कि किसी पॉडकास्ट में कहीं जिक्र नहीं करते आपकी। मैंने हाँ यार मतलब मेरे को वैसे अच्छा नहीं लगता है, वो उस टाइम की लर्निंग थी, उस टाइम पे जिस बंदे को जैसा लगा होगा उसने वैसा ट्रीट करा, ठीक है। लाइक मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक तो यहाँ पे जिनको नहीं पता, जब हम ऑडिशंस देने जाते थे तो आप नॉक करते हैं, आपकी लाइन लगी होती है 500 बंदों की, तो उसके बाद जब आपका नंबर आता है तो आप पूछते हैं कि एम आई फिट और नॉट। उसका मतलब ये है एम आई फिट और नॉट का कि जिस चीज़ के लिए आप कास्टिंग कर रहे हैं, क्या मैं आपके किरदार में फिट होता हूँ या फिट नहीं होता हूँ। तो ऐसी एक ब्रीफ आया हुआ था 18 to 25 अप मार्केट नॉर्थ इंडियन बॉय का, ऐसे करके ब्रीफ आते थे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने पूछा ही नहीं था, अंदर 100 बंदा था, तो बंदे ने मुझे ऐसा चुटकी मार के बोला, कहता गेट आउट। मैंने कहा सर, कहता अरे गेट आउट है, तो फिट नॉट फिट वाली तो बात ही नहीं है करते करते। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा हल्का सा बुरा लगा, थोड़ी जिल्लत लगती ना, हाँ मेरे को हल्का सा बुरा लगा। मैं वापस आया, जब मेरे साथ 4-5 बारी हुआ ऐसे, फिर मुझे लगा ठीक है नॉर्मली करते। बट होती हैं चीज़ें यार। मैंने एक बारी, मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेरे ट्रॉमेटाइजिंग, एक्चुअली ट्रॉमेटाइजिंग नहीं, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये था कि मैं फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक किसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था काफ़ी पहले, मतलब काफ़ी पहले, फुकरे, किसी का भी नाम नहीं लेना, फुकरे से भी पहले और सारी चीज़ों से, कोई प्रोजेक्ट था काफ़ी पहले। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मेरे को बोला गया कि आप ना हीरो के दोस्त हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया उधर, तो मेरे को वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे पता चला मेरे जैसे 10-15 और दोस्त हैं। तो उन्होंने हमको ये बोल के कि आप हीरो के दोस्त हो, तो एक्चुअली में हम सिर्फ पासिंग दे रहे थे उस पूरी फिल्म के अंदर। और एक दिन उन्होंने हमको भाई पता है पेंट के डब्बों में खाना दिया, पेंट के डब्बों में। तो ऐसे एक, मैं ब्रांड का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी फेमस पेंट के जो ब्रांड होता है जिनके ब्राउन कलर की बाल्टी होती है, तो ऐसे 5 बाल्टियाँ रखी हुई थी पेंट की। बाहर उन्होंने फॉयल पेपर भी नहीं लगाया था, तो दिख रहा था पेंट का नाम। अंदर उन्होंने चांदी के फॉयल पेपर से कवर किया हुआ था, एक में दाल डाली हुई थी, एक में सब्जी डाली हुई थी, एक में चपाती डाली हुई थी,
और एक में ऐसे कुछ और था, 4 पेंट के डब्बों के अंदर अंदर फॉइल डाल के वो था, उन्होंने बोला खा लो। उस टाइम पे मुझे लगा यार ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये नहीं, मेरे को था कि यार इतना तो बेसिक रखो बनता है ना ना, यार। करेक्ट। मतलब ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उस टाइम पे हल्का सा मेरा रोना निकला। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये करते करते कुछ है। बट मैं वापस आया एंड मैंने उस टाइम पे भी इनफैक्ट अपने घर पे नहीं बताया था ये चीज़, काफ़ी बाद में जाके मैंने उनको बताया था। वो करते करते कुछ है, लेकिन वही है यार। उसके बाद ये एक इंसिडेंट था, ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड एंड देन इट बिकेम ओके। बट वंस माई फिल्म्स रिलीज्ड आई मेट द सेम पर्सन अगेन, अच्छा, जिसने वो किया तो था। आपने बोला? नहीं यार, क्यों बोलना है, अगले बंदे ने पर उस मुझे time लगता है में- उसको भी शायद नहीं पता होगा ना कि ये हुआ। नहीं पता होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई पूरी चीज का, आप इंसान के औहदे से किसी को आप ट्रीट नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना है ना। कहीं भी हो गया, मतलब आप कहीं भी हो ब्रो, और ये किसी भी फील्ड में, मतलब ये तो बेसिक है कि जिस आप बस अच्छे से ट्रीट करो ना यार। हाँ, और पैसे भी तो नहीं लगते ना भाई अच्छे से ट्रीट करने में। कितना ब्रो सिंपल रहता मैं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है लाइफ की ये चीज। आपको सिर्फ न, मैं कहता हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो प्यार से और रिस्पेक्ट से आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते हो। हर इंसान को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक रिस्पेक्ट और एक प्यार, और कुछ नहीं। आप फाइनेंशियली जो आप अपने उसके अंदर हो या कुछ भी हो, वो अलग है, वो सारे डेकोरम्स ही सेकेंडरी आते हैं लाइफ में। एक बेसिक चीज़ है यार, प्यार एंड रिस्पेक्ट, वही उस चीज़ के ऊपर थी। तो मिला मेरे को बाद में वो, तो मैंने भी ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोला है, कुछ है, वो पास्ट है, पास्ट है। हाँ, छोड़ दिया। वो उस टाइम पे उस बंदे ने वैसे करा था, अभी वही बंदा अच्छे से अगर बात करेगा, ट्रीट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि यार मैं अब उससे बात नहीं करूंगा या मैं उसका वो नहीं करूंगा। वो उस टाइम पे एक अलग टाइम था, उस पता नहीं क्या सोच रहा होगा। हाँ, एक नेचर पता चलती है आपको सिर्फ दूसरे बंदे की, एक क्या आप वो सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं है। तो ऐसे काफ़ी टाइम थे यार ब्रो, लेकिन दोस्तों का हमेशा से साथ रहा है। मेरे नर्सरी के दोस्त मेरे अभी तक दोस्त जलंधर हैं, वाले अभी तक मेरे दोस्त हैं वो लोग सारे। मुझे ना कल ही किसी ने एक बात बोली, मैं अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पे था और नीचे पार्टी चल रही थी और ऊपर मैं था, तो ऐसे वीडियो कॉल पे था। तो मुझे ऐसे ही बोला किसी ने कि भाई जिनके दोस्त ना बचपन के दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, उससे इंसान का कैरेक्टर समझ आता है। तो वही है कि पर दोस्त कैसे, अभी भी आपके दोस्त मतलब कैसे, अभी मानते हैं थोड़ा सेलिब्रिटी या नहीं भाई, जमीन पे रखते गए? मेरे जो जितने भी मेरे बचपन के नर्सरी के दोस्त हैं, हम अभी वो अभी भी मेरे दोस्त हैं। ऑब्वियसली सबकी शादियां हो गई हैं, कईयों के बच्चे हो गए हैं, तो मैं सडनली चाचा बन गया हूँ एंड एज लाइक के ब्रो सही है, बट कोई ऐसा नहीं है। अब वो हक भी कितना जमाते हैं ना सब ना। हाँ यार 100% फिल्टर नहीं है ना कोई भी, उनको ना कोई लेना देना है ना कुछ है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ तो यार अरे मैं उसको बुलाता हूँ मिलने के लिए, ये वो। उन्होंने तो शुरुआत से सफ़र देखा। ब्रो मेरा एक दोस्त है, तो हमारा ना गेड़ी रूट होता था चंडीगढ़ में। गेड़ी मतलब हम रात को गेड़ी मतलब पेट्रोल फूक रहे हो फालतू का, कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो कॉलेज के टाइम की बात है, आप गेड़ियां मार के तैयार होके घूम रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि पूरा शहर आपको देख रहा है। तो ये गेड़ी होती है जिसको पंजाबी में गेड़ी कहते हैं, मतलब वेला घूमना। तो एक गेड़ी रूट होता था चंडीगढ़ में। तो मेरे दोस्त की ना एक कोठी होती थी मेन गेड़ी रूट के घर पे, तो हम अक्सर चिल करते थे। जब उसको पता था सबको मुझे एक्टर बनना है, तो उसने मुझे बोला था, कहता भाई एक दिन ऐसी फ्लो में कहता भाई जब भी तेरी फिल्म आएगी ना और तेरा पोस्टर आएगा फिल्म का, मैं ना अपने घर के बाहर ना तेरा पोस्टर लगाऊंगा, क्योंकि जितने लोग गेड़ी मार रहे होंगे ना वो लोग देखेंगे, क्या बात, और तेरी प्रमोशन होगी। ऐसे मजाक में बोला उसने। भाई जिस दिन मेरी पहली फिल्म आई है फुकरे क्या मैं पोस्टर पे आया हूँ, उस बंदे ने अपने घर के बाहर मेरा पोस्टर लगाया। क्या बात है। उसका नाम ले सकते हो वैसे अपने बंदों का? क्या नाम है दोस्त का? अरे छोड़ना। तो उसका मेरे को आया, कहता भाई देख रहा है तू? मैंने कहा यार क्या बात है। सो इट जस्ट फील्स वेरी गुड दैट यू नो इट्स सो गुड टू सी देम सपोर्ट। एंड आल्सो आई टेल यू अनदर थिंग, मेरे जैसे कई दोस्त होते हैं, मेरे कोई स्क्रीनिंग होती है, मैंने काफ़ी फिल्में हैं जो नॉर्थ में करी, करेक्ट राइट। फुकरे की सारी फ्रेंचाइज, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब मेरी नॉर्थ में थी, देन रूही वाज इन आगरा, छिछोरे एंड करेक्ट
छिछोरे का some portions we did, and a lot of films that I've done up north. अभी मैंने 2 और जो मेरी रिलीज होंगी वो भी मैंने अप नॉर्थ करी, तो मैंने अप नॉर्थ काफ़ी करा है। तो कई बार होता था कि यार मैं दिल्ली आया हूँ, चंडीगढ़ आया हूँ, तो सारे आ जाते थे उधर। और उनको ना ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान ले कि मैं बिज़ी हूँ कहीं पे, मैं शूट में हूँ, और या फिर क्राउड है या लोग हैं या फिर वो है, उनको कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं पहले मतलब वो अपना चिल करेंगे, वेट करें, वो भी काम समझते हैं उस चीज़ों का, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं भी जब वहाँ पे जाता हूँ और अगर वो भी बिजी होते हैं कुछ है, तो मैं भी चिल करता हूँ, मुझे पता है कैसे है क्या नहीं है टाइप्स। थोड़ी मैं ऑफ टॉपिक चला गया। नहीं वो बॉन्ड है लेकिन ना 100% ब्रो, 100%। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि मैं हर 4 महीने या 5 महीने के बाद मैं जलंधर जाता हूँ। मेरे दोस्त के अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, कोई हैंड टूल्स का काम बनाता है, कोई केचप्स का करता है बनाता है, मेरा एक दोस्त है वो पेंट के डब्बे बनाता है। अच्छा। एक और बंदा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर जलंधर जाता हूँ और उनकी फैक्ट्री जाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम मुंबई में जब रहते हैं तो सिर्फ फिल्म्स की बातें होती हैं, वो तो आपका ना माइंड रस्टिक ना हो जाए। तो वो परत उतारने के लिए मैं जाता हूँ और मैं समझता हूँ कि भाई बता मेरे को हैंड टूल कैसे बनते हैं, ये मशीन से क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं फैक्ट्री जाता हूँ, वो करता हूँ। पेंट के डब्बे कैसे बनते हैं, जिसमें एक बारी मैंने खाना खाया था, हाँ। वो कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो चीज़ें करने के लिए। मेरे दोस्त ने नया शैक खोला था गोवा में, तो मैं उसके शैक पे चला गया और मैंने वेटर की नौकरी करी वहाँ पे। काफ़ी पहले मेरे को बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैंने कहा यार मेरे को एक्सपीरियंस मज़ा आना चाहिए बस। क्योंकि उस टाइम पे, हाँ उस टाइम में भाई कितना, मैं 21-22 साल का था मैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे ये भी नहीं था कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। वो उस टाइम पे तो गोवा रहना था ना 2 महीने, हाँ। और वो देखना था कि क्या होता है, क्या वाइब होती है। तो वहाँ पे मैंने नौकरी करी। अब मेरी नौकरी तो खत्म ही, उसका शैक बंद करवा के आया हूँ मैं वहाँ से करवा के। तो यार ये मजेदार चीजें होती है, छोटी मोटी ना करते रहनी चाहिए लाइफ में। और दोस्तों की डेफिनेशन क्या आपके लिए ऐसे? यार दोस्तों की डेफिनेशन है आईना। इट इज व्हाट यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, और व्हाट you can't tell yourself, or what you are not accepting yourself, but is there in your subconscious. If your friend tells you that thing, you will understand it. वो एक बहुत फेमस कोट है ना जो मैंने पढ़ा था, कि कभी कभार अब आजकल मुझे खुद से मिलने के लिए अपने पुराने दोस्त से मिलना पड़ता है। That is life, that is fact. हाँ वही हमने बात शुरू की थी कि रियलिटी चेक देते रहते हैं। भाई तेरे को पता है रियलिटी चेक ना सबको पता होता है, अपना एक्सेप्टेंस नहीं है। तेरे को भी तेरा रियलिटी चेक पता होगा 100%। सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आपका रियलिटी चेक क्या है, आपको बस एक्सेप्टेंस नहीं है। या तो आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, या उस हालात आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं, या फिर आप अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हो उस चीज के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि यार कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मैं अपने पुराने दोस्तों में जाता हूँ, वो ना मुझे ऐसे हिला देते हैं और पूरा रियलिटी चेक दे देते हैं यार कि क्यों उड़ रहा है ये वो। आपको सब पता है, you need another person just to tell you, and who is that other person whom you trust a lot, who has seen that entire trip, who has seen that entire journey, और वो एक पर्सपेक्टिव दे रहा है आपको। तो पता आपको सब होता है, बस एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। क्या बात है, पॉइंट मेरे को एकदम से ऐसे चला गया। हाँ क्यों कई बार आपको ये कि कई बार ना आपको बहुत टेंशन है। अरे एक और चीज आप एग्री करो भैया, इस शहर की मेरे को एनर्जी बहुत लगती है, मुंबई की बहुत खूबसूरत है भाई, काम बहुत है, हाई एनर्जी 100% बहुत हाई एनर्जी है, बहुत खूबसूरत शहर है ये। करम भूमि है भाई हमारी, ये सबसे खूबसूरत शहर लगता है मुझे। और इस शहर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, ये शहर किसी को भूखा नहीं सोने देता। नहीं सोने देता 100%। और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे ना, आपको मतलब ऐसा मैं रहूँगा ना मुंबई में, कोई काम खुद ही, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ, अगर जिस दिन मैं मोमेंट, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आज मैंने 2 घंटा कुछ किया नहीं, 3 घंटा कुछ किया नहीं, मेरे को ऐसा खाने लग जाता है। मैं नहीं यार 100% वो सबके साथ है वो यूनानिमसली है। और सिर्फ यहीं पे, इनफैक्ट मैं उत्तराखंड या मैं दिल्ली रहूँ या चंडीगढ़ चला जाऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार दिन बड़े लगते हैं आपको। हाँ 100% दिन बड़े लगते हैं बट इस शहर में बहुत खूबसूरती है भाई, मतलब
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं मुंबई की बहुत। जान है। नहीं बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत एनर्जेटिक है, बहुत बहुत सुकून है, आपको कॉन्स्टेंटली ऑन द रन रहते हो आप। और ये अगर आपकी इंटेंट करेक्ट है ना, और आप सब पैशनेट हो और आप फोकस्ड हो, तो हो जाएगा, सब हो जाता है। और भैया यहाँ मुंबई में लोग हैं, आप एक पर्सनैलिटी जो है वरुण भाई की, कहीं ना मतलब वो बहुत वो है लाइक कि लोगों को ना ऐसे एब्स वेब्स वाला वो सब है, उसमें अलग नहीं करते हो आप। तो कभी ऐसा आता है खुद को कभी भी नहीं यार मेरे को ऐसे एब्स में रहना है यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू, कई बारी ना इम्परफेक्शंस ना दोबारा लेता हूँ, इम्परफेक्शंस ना बहुत खूबसूरत चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। 100% आपको फिजिकली मेंटली फिटनेस का ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। मेरा ये मानना है यार, आप जिस स्थिति में हो ना उसमें खुश रहो, अगेन एक्सेप्ट करो उस चीज को। हाँ है, ये है। मैं अगर अभी जैसा भी हूं, मुझे पता है कि मैं ऐसा हूं और मैंने एक्सेप्ट करा है उस चीज को वैसा हूं, और मैं खुश हूं उसके साथ। मेरा गोल हो सकता है कोई, लेकिन वो सफर स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता। करेक्ट। और आपको नहीं पता भाई, आपको नहीं पता, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, एक्टिंग फील्ड के अंदर आपको नहीं पता कौन सा किरदार आपके लिए कहाँ पे लिख रहे हैं या किसमें आप फिट होते हो। मेरे पास एक चिजल्ड बॉडी होती, मेरे पास एब्स होते, सारे परफेक्ट सारी चीजें होती, शायद मैं चूचा नहीं होता, शायद मैं सेक्सा नहीं होता। कितने लोगों ने बोला है कि भाई तू दांत का गैप क्यों नहीं भरवाता? मेरे को नहीं भरवाना है यार। और मेरे को ऐसा लगता है, मैं हर टाइम जब भी मिला ना, मेरे को वो क्यूटनेस जो छलकती है ना, मेरे को वहां से करेक्ट, मेरे को नहीं भरवाना। Correct. मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में ये, मुझे नहीं चाहिए सब परफेक्ट, मेरे को इम्परफेक्शन अच्छी लगती है। सो अगेन भाई, जिसको जिसमें संतुष्टि मिले वो करे बंदा। अगेन एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग, जस्ट बी हैप्पी इन व्हाटएवर यू आर। कितने लोग हैं भाई, मैंने देखे हैं अपने टाइम पे, जब हम ऑडिशन देते, भाई मैं अभी उस ऑडिशन पे नहीं आ रहा, पहले एब्स निकालूंगा तो जाऊंगा। अरे क्यों भाई, क्या तुमको बोला गया है कि तुम एब्स के साथ ही ऑडिशन दे सकते हो? नहीं। मैं देखो एक बात बताता हूँ, मैं ना थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मैं था तो मैं किसी पार्टी पे गया हुआ था, तो किसी का बर्थडे था, तो मैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे चिल करा था। तो एक दूसरे सेक्शन में ना 4-5 बड़े क्यूट से सिख जेंटलमैन थे, 3-4 बड़े क्यूट से वो पाजी थे, तो हेल्दी थे वो भी, ठीक है। तो मैं कहते वरुण पाजी एक मिनट आपसे बात कर लें। मैंने कहा हाँ जी पाजी। तो मैं उनके पास गया, कहते पाजी यार हमको ना आप बहुत बढ़िया लगते हो। मैंने कहा थैंक यू यार पाजी। कहते पाजी आपको देख के ना हमें कॉन्फिडेंस आता है और प्राउड फील होता है। मैंने कहा थैंक यू यार पाजी, ये वो। मैंने कहा, कहते नहीं आपको नहीं पता क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते पाजी जब हम रात को घर जाते हैं तो हमारी वोटी, हमारी मतलब वाइफ, हमारी वाइफ, हम टीवी देख रहे होते हैं और उसमें ना एकदम एंड बॉडी वाले बंदे आ रहे होते हैं, या फिर किसी का शर्टलेस सीन आ रहा होता है, कुछ है, तो ना हमें कोनियाँ मारती है, हमें कोनियाँ मारती है कि देखो ऐसे बनना चाहिए। तो कहते पाजी जब भी आपकी फिल्में आती है ना, या आप स्क्रीन पे आते हो, तो हम बीवियों को कोनियाँ मारते हैं कि देख अपने जैसा बंदा भी आ सकता है। क्या बात है, और कितनी बड़ा। और मैंने कहा, उन्होंने बोला थैंक यू, मैंने बोला, मैंने हग करा बड़ा प्यार से, हम अपने अपने रास्ते गए। इट जस्ट स्टेड विद मी कि कौन सा बंदा कैसे रेजोनेट कर रहा है ब्रो। करेक्ट। और कितना उनकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस छोटी सी बात का। उसने कहे कि कहते भाजी मैं कर लूंगा जो भी है, या फिर एक मिनट कहता भाजी मेरा मन ही नहीं है, मेरे को नहीं होना यार, मैं खुश हूँ ऐसे। कहते लेकिन वोटी जब कोनी मारती है और कहती है कि देख ऐसे बनना चाहिए, ऐसे शरीर होने चाहिए, ये वो करते करते कहते आप आते हो, हम उन्हें कोनियाँ मारते कि हमारे जैसा बंदा भी तो आ सकता है, तो फिर क्या है? तो आपको नहीं पता कौन बंदा कैसे आपके साथ रेजोनेट करता है, क्या है क्या नहीं है, कुछ है। तो वही है भाई, खुश रहना चाहिए बस पूरे प्रोसेस में, और कुछ नहीं है। ले दे के खुशी रहना जिंदगी में। हाँ भाई खुश रहना चाहिए, हर बंदे को खुश रहना चाहिए दोस्तों। और भैया मुंबई में अपने लोग कौन है? देखिए मुंबई में हैं यार भाई, सफ़र के साथ बने काफ़ी, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, इंडस्ट्री से मेरे
काफ़ी करीबी दोस्त हैं। कृति के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, वीडी के साथ मैं इंडस्ट्री में बहुत क्लोज हूँ, आयुष शर्मा, अर्पिता, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, एकदम फैमिली जैसे है। एंड काफ़ी लोग हैं भाई, तीनों भाई हैं, काफ़ी लोग हैं जो जिन्होंने इस सफ़र में साथ दिया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जिनके पास आप बैठ के आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, होता है आपको भी बात करनी है, सजेशन लेनी है, वो कर सकते हो, या फिर जस्ट जनरली हैंग कर सकते हो। कुछ है, महेश भाई हैं हमारे, महेश कुकरेजा भाई, उनके साथ मैं बड़ा हैंग करता हूँ, बड़ा चिल करता हूँ। तो a lot of people bro। और भैया सजेशन लेनी हो किसी से, अगर मतलब लास्ट टाइम किससे ली थी सजेशन, कौन है लाइक, और क्या सजेशन लाइक इंडस्ट्री की बात मेरे को लगता नहीं आप ज़्यादा करते भी होंगे किसी से। नहीं यार, मैं नहीं, सच तो नहीं। बट स्टिल लास्ट क्या सजेशन लिया था किसी से बैठ के? ऐसे लास्ट सजेशन क्या लिया था मैंने किसी से बैठ के? अभी हाल ही में मैं जापान जा रहा हूँ ब्रो, तो अभी तो मैं सबसे ये सजेशन दे रहा हूँ कि जापान में वेज खाना कहाँ मिलता है क्योंकि मुझे स्ट्रेस है कि मेरे को वेज खाना अच्छा कहाँ मिलेगा। तो आजकल तो मैं यही सारे सजेशन ले रहा हूँ, वेजिटेरियन कहाँ, वेज खाना कहाँ अच्छा मिलेगा। इमोशनल नहीं होता वैसे हर टाइम, मैं मोस्टली टाइम आप खुशी ऐसे देखा नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इमोशनल नहीं होता, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। चल ऐसे रोए कब थे लास्ट टाइम फूड के? यार मैं रोया कब था लास्ट टाइम फूड के? आई डोंट रिमेम्बर ब्रो। इनफैक्ट अभी मैं थोड़े टाइम पहले किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरा मन कर रहा है, पता है, रोने का। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट you just are so occupied with so many things and all that you don't give time to yourself and sit. So हाँ यार, I don't recall कि as such, I don't have a memory of it कि मैं तो बस काम ही कर रहा हूँ हर वक्त, बस काम थे। मैं बीच में वरुण, हाँ यार मतलब या in the sense like I don't remember like that, but हाँ, वो आप बिजी रहते हो, काम करते रहते हो। मैं सोचता बहुत हूँ यार, जैसे पता नहीं लोगों की, जैसे मैं तो कई बार मजाक में बोलता हूँ घर पे भी कि लोगों की हॉबी होती है डांसिंग, सिंगिंग, मेरी है थिंकिंग तो मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है सोचने में। बैठे मैं वेला बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। और क्या सोच रहे हो? जैसे कुछ भी सोच सकता हूँ भाई मैं, फिर भी कहाँ तक मैं वो वहाँ पे सीमा ही नहीं है कोई मतलब मैं किसका कहाँ से कैसे क्यों, ये मैं बहुत सोच सकता हूँ। अब वो लगता है आपको छोटी बात, किसी बहुत छोटी सी बात संभाल लो या बुरे लगते हो, उसको बोलोगे नहीं, आप पर खुद को थोड़ा बुरा लगेगा, वो सब हिट करता है यार। जब someone who really matters to me and someone who I have a very strong emotional connection with, वो मुझे कभी कुछ ऐसा बोल दे जिसको मेरा पता है सारा कुछ, और मेरे को उनका सारा कुछ पता है, और मुझे पता है यार मैं ये बोलूंगा ना इसको बुरा लग जाएगा, until and unless वो रियलिटी बता रहा हूँ वो नहीं, या फिर ऐसे कुछ बोलता है उसका लगता है। बाकी मुझे कोई बोल दे या फिर किसी ने, भाई तेरे को पता है उसने तेरे बारे में ऐसे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता ब्रो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे दिमाग में अगर मेरे बारे में कोई बात भी करे, एटलीस्ट मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में थॉट दे रहा है, उसके पूरे दिन के अंदर मैंने एग्जिस्टेंस लिया, तो मैं बड़ा खुश हूँ उसमें but हाँ, if someone whom I'm very close to, like my best friend, or you know someone says something like that and all that, then obviously it's very hurtful, but I am that person who will just keep it to himself. I will not let the other person know that you said this and I felt really bad. कभी बताओगे भी नहीं बताता मैं। हाँ, बट अगेन मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि बताना चाहिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। अब मेरे को सही में ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान है जिसे खुद को ऐसे बहुत भर के रखा हुआ है चीज़ों से, और मुझे जो फील हुआ मेरे को लगता है मैं बोल सकता हूँ, और जैसे बहुत ऐसे बैठ के कभी आपने बोला मुझे याद भी नहीं आखिरी बार कब रोया हूँ, तो मैं बैठ के मैं हाँ ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड में पीछे रह ही जाता है फिर कि मेरे को याद भी नहीं आता। हाँ यार, मतलब होता है, पता नहीं किसी दिन आप किसी के पास बहुत बैठ के रहोगे, मतलब सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ
क्योंकि मैंने आपको जब भी देखा आप हमेशा काम में ही रहते हो कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, आज मेरा ये है, कल मेरा ये, और आप बहुत काम करते हो। टच आप बहुत काम करो, हाँ आप बहुत काम करो, पर कोई इंसान जो भी देख रहा है स्पेशल जो बहुत क्लोज है भैया को बैठ के रुलाओ किसी दिन। और नहीं एक्चुअली मुझे याद है ब्रो, मैं लास्ट टाइम मुझे लगता है काफ़ी महीने हो गए, but I remember one of the evenings or night and all that I sat and I didn't cry a lot, but I did cry with one of my very close friends, but it wasn't like crying and all that, like we kept talking and नहीं भैया ऐसा एक ये भी होता है जो लड़कों का है ना, मर्दों का जो भी है, हमको ऐसे फूटने की जरूरत नहीं, हमारा एक आंसू की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। नहीं वो हुआ है मेरे साथ, वो मेरे साथ हुआ है मतलब थोड़े महीने पहले हुआ है, बट हाँ मतलब अगेन इट्स नॉट लाइक एक्सेसिव और समथिंग लाइक दैट एंड ऑल दैट, बट या बट हल्का लगता है आपको यार, थोड़ा सा हल्का लगता है। हाँ ठीक है, आपके पास अपने लोग हैं। हाँ करेक्ट। और एक 18 साल का वरुण है, वरुण शर्मा, आज उसको क्या एडवाइस देनी हो अगर आप कोई आज हो आप जैसा 18-20 का कि यार ये वाली एडवाइस मेरी याद रख। यार मैं अगर एक एडवाइस अगर 18 साल का होऊंगा अभी या फिर किसी भी 18 साल के बच्चे को टाइम दूंगा, वो यही मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें नहीं पता लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली घर वालों के साथ। हम अक्सर घर वालों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे हाँ मैं करता हूँ, बाद में करता हूँ, या फिर हाँ मम्मी कल बात करेंगे इसके बारे में, अरे यार हाँ मम्मी कैसे हो, ठीक हो, अच्छा ठीक हो, हाँ ठीक है। या फिर आपके किसी काम के बंदे का फोन आएगा, उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा बात करोगे, क्यों? जो मैंने करा है, मैंने लोगों के लिए ज्यादा किया है, इन द सेंस लाइक ऑब्वियसली मैंने घर वालों के साथ हमेशा मतलब ऐसा रहे, लेकिन या दैट लिटिल इग्नोरेंसेस ना, दैट हाँ मम्मी बाद में करते हैं ना इसके बारे में, अभी मेरे को जाना है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ मम्मी क्या है 10-15 मिनट बैठ के बात करी उसके बारे में, सब कुछ अच्छा। जब मैंने सोच रहा था उधर जाने में चले जाओ, हाँ बेटा चले, बस वही चाहिए उनको। सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज टू बी देयर, एंड सेकेंड थिंग इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ टॉक। खुद से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं करता था और मैंने बीच में छोड़ा, फिर वापस पकड़ा, तो ये 2 चीज़ें हैं। और एक तीसरी चीज़ है भाई जो मैंने इम्प्लीमेंट करी थी लाइफ में, अभी वापस मेरी बिगड़ गई है, लेकिन मैं दोबारा वापस ट्राई करूँगा कि सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद मैं अपना फ़ोन नहीं देखता था। अभी मैं दोबारा मेरा स्टार्ट हो गया, लेकिन अब मैं दोबारा इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन मैंने बीच में किया था कि सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक मैं अपना फ़ोन नहीं देखता था, और मैं अपना फ़ोन लिविंग रूम में रख के सो जाता था। मेरी नींद बेटर हो गई थी, मेरा दिन बेटर हो गया था स्टार्ट होना, मेरा रोज का जो दिनचर्या है वो बेटर हो गया था, मेरा थॉट प्रोसेस बेटर हो गया था, मेरा पर्सपेक्टिव बेटर हो गया था लाइफ में उस टाइम पे जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। तो ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कर सकते हो 2 घंटे की बात, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ भी है। 1 घंटा पहले सोचो आप मेंटली कि आप 1 घंटा पहले सो रहे हो, और जब आप उठे हो आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है उठ के। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, उठा मैंने, ठीक है, आपने अपने व्हाटएवर जिस टाइम आपने कॉफ़ी पी, सब कुछ करा, ये वो, आपको समझ नहीं आएगा अब 1 घंटा क्या करोगे, बस याद ही नहीं आ रहा कुछ। तू इमेजिन करके देख, उठा है तू, तेरे को 1 घंटा बिताना, उसके बाद तू अपना फोन देखेगा, तेरे को समझ ही नहीं आएगा तू क्या करेगा। 1 घंटे तो ऐसा लगेगा कि अरे सोच, 100% सोच। तो ये अगर आपकी लाइफ में धैर्य कितना आ जाएगा तुम्हारे अंदर यार। हाँ 1 घंटा आप 2 घंटा एटलीस्ट बेसिक जो है आप फोन यूज नहीं कर रहे, और बड़ा सिंपल है ये। हाँ इतना मुश्किल काम भी नहीं है, तो मुश्किल काम नहीं है। तो वो था, तो ये कर सकते हो तो करो, मजा आएगा। भैया आपके लिए गिफ्ट रखा है मैंने। गिफ्ट? सो क्यूट यार, तो कितना क्यूट है। मैं क्या दूं मैं आपको, तो ये फोटो आपकी है तो मैंने इसको वैसे पीछे एआई यूज करके पहाड़ों तक पहुंचाया। सो क्यूट यार, थैंक यू यार, दैट्स सो नाइस, थैंक यू। ये घर पे लगाऊंगा। हाँ वो आपका एक कमरा है ना दूसरा वाला, अच्छा सारी
सारी लगी हुई है, पक्का लगाऊंगा ब्रो। बट आई हैव टू टेल यू दैट ये लड़का इतना खूबसूरत लिखता है, नेक्स्ट लेवल। एंड आई थिंक इमोशंस इज अगेन you're very true to reality, right? So that's how it kind of gets translated in your words also when you are writing stuff and everything. भैया मैंने ना एक और चीज़ समझी इस पिछले 1-2 सालों में कि है नहीं आपका कुछ, मतलब जो भी है ना राइटिंग जो आ रही है आपके दिमाग में है नहीं आपकी। तो अगर आप उसका पार्ट, वो आप उसका एक रास्ता बन रहे हो ना, तो ब्लेसिंग ही है बस, बाकी है नहीं आपका कुछ। वही 100% ब्रो, 100% वही चीज होती है। एंड इट्स लाइक दिस इज समथिंग दैट यू लव डूइंग, राइट? सो यू डोंट नो यार, ऑटोमेटिकली चीजें होती रहती है ब्रो। वो मतलब ऑटो पायलट में चल वही रहा है, था। कोई ना कोई प्यारा इंसान पोस्ट कर देता है, फिर उसके बाद वीडियो इधर से उधर हो जाती भाई है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं यार, मतलब मैं को खुद नहीं, तूने मेरे को बताया था उस भैया टाइम। 4 दिन बाद मैंने स्टोरी व्यूज देखे थे, 3.5 लाख स्टोरी व्यूज थे मेरे। नॉर्मल लोगों के कई बार ऐसा होता है कि आपके भी नहीं आते, किसी के भी नहीं आते, कई बार तो ऐसा, क्योंकि अकाउंट का ऊपर नीचे रहता है। बट मैंने एकदम से देखा ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो क्यूट है यार, लेकिन नहीं वो बहुत अच्छी थी। तो जब कोविड का टाइम चल रहा था, जिनको नहीं पता, कोविड का एक टाइम चल रहा था, तो हम सब घर पे थे। तो दिव्यांश की एक पोएम है जिसका टाइटल है औरों के दोस्त। औरों के दोस्त होंगे तो भाई हैं, हमारे तो भाई हैं, भाई हुआ करते हैं। तो वो मेरे को किसी ने भेजी और मैंने इतना रेजोनेट करा उसके साथ। मैंने कहा यार ये तो मतलब एक्चुअली में वही है, बिकॉज इतनी रियलिस्टिक राइटिंग थी और इस तरह से इसने पोर्ट्रे किया था, परफॉर्म किया था वो करते करते। तो वहाँ से मैंने दिव्यांश को जाना था और फिर मैंने अपने सबको भेजी और पोस्ट करी, तो बड़ा मज़ा आया था। और उसके बाद फिर वो वीडियो बहुत लोगों ने, उसके बाद भाई मेरे को पैसे आने शुरू हुए जिंदगी में, सच्ची अरे बताऊं, यार, उससे पहले मैंने please पैसे नहीं कमाए लाइफ में, अरे यार कसम से। नहीं भाई, तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं अगेन जरिया ना, कहाँ पे कौन सा बंदा कनेक्ट होता है। नीयत होती ना भैया, अगर शायद आप किसी ऐसे प्लान करके करते ना, बस दिल दा कर लिया, तो वही होता है ब्रो। अच्छी नीयत वाले लोग जो होते हैं ना, वो जो करते हैं अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं होता भाई, खुद आप इंसान अच्छे हो इसीलिए ऐसा होता है। मैंने भी जब ऑडिशन दिया था किसी का, किसी भले इंसान ने मेरे साथ पेशेंस के साथ ऑडिशन लिया, तो मेरा वहाँ पे हुआ, हो गया। समझ रहे? तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी इंटेंशन करेक्ट है। तो जिस तरह से आपकी इंटेंशन करेक्ट होती है, जिस तरह से आपका स्वभाव होता है, जिस तरह से आपका व्यवहार होता है, आपको सेम बंदे रेजोनेट करते हो आप उनके साथ। तो वो धीरे 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 करके, और सब सेम है भाई। सही बात है। कहता है, मैं उस दिन मेरे को कोई बता रहा था, मैं किसी ना एक बहुत रिनाउंड आदमी को मिलने जा रहा था। मेरी मीटिंग थी, जो कि काफ़ी रिनाउंड और काफ़ी पावरफुल बंदा है। तो मैं जा रहा था और मैं ना बड़ा नर्वस था। मैंने कहा यार कैसे होगा ये वो, करते करते कुछ है कि मैं उनसे बातें करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अक्सर जैसा होता है, आपको जिटर्स आते हैं, आप नर्वस होते कुछ है। तो मेरे सिस्टर ने मुझे एक चीज़ बोली, कहते जिनसे भी मिलने जा रहा है, कह रहे वो भी इंसान है, करेक्ट, उसका भी थॉट प्रोसेस वही है जो आपका है, तो व्हाई यू गेटिंग स्ट्रेस्ड? लाइक ये बोलना आसान होता है, बट हाँ वो थोड़ा किसी का और है एनर्जी। मैं तेरे को मजाक नहीं कर रहा ब्रो, मैं मिलने गया वहाँ पे, मेरे 10 मिनट मेरे को समझ नहीं आया। 10 मिनट के बाद जैसे मैं बातें करता हूँ जो मैं है मैंने वो करा, और उस बंदे ने भी मेरे से वो बातें करी जो मैंने कभी भी टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं देखी। तो मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ कि हर इंसान सेम है। हाँ, बंदे बंदे तो है, नहीं, हर इंसान सेम है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस मेजॉरिटी सेम है। इट इज जस्ट समवन इज ट्राइंग टू बी प्रिटेंशियस एंड समवन इज नॉट ट्राइंग टू बी प्रिटेंशियस। आप किसी के साथ प्रिटेंशियस है, अगला बंदा भी आपके साथ प्रिटेंशियस होगा। आप किसी के साथ रियल हो और आप अपने योरसेल्फ हो, अगला बंदा भी क्या पता आपको एक अलग डायमेंशन दिखा दे अपने बारे में, कि वो भी आपके साथ रियल और योरसेल्फ है, और क्या पता आप उस पे बॉन्ड करो। हाँ, और वो क्या पता नहीं भी करो बॉन्ड, तो ठीक है यार, वो हो गया मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो भी अच्छा। हाँ, तो वो चिल वाला है, तो बंदे को खुश रहना चाहिए और मजे करने चाहिए भाई, मजे करो, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। हाँ, तो आज थे हमारे साथ वरुण भैया, वरुण शर्मा, और बहुत कमाल के इंसान है, बहुत साफ दिल के इंसान है, और नीयत बहुत अच्छी है, जो बात मैं हमेशा अपने एपिसोड्स में बोलता हूँ। और भैया की एक और चीज़ है कि जो बातों का सार था वो ये था कि ज़िंदगी में जो अच्छा ही है ना, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे बंदे मिलते रहेंगे और आप आगे
मेहनत आपको जो मिला है ना, आपको मिल ही जाएगा जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए। तो अच्छाई का बहुत बेनिफिट है, ज़िंदगी में अच्छे बन के रहो। और वरुण भैया का भी हो गया, बिना कनेक्शन के मुंबई में मेहनत से हो गया। तो आप जो भी काम कर रहे हो बस नीयत अच्छी रखना और अच्छाई से करो, आपका भी हो जाएगा। और इस कॉन्वर्सेशन में कोई भी बात आपको बहुत अच्छी लगी, वरुण भैया का आईडी और मेरा आईडी मेंशन कर दिया है मैंने, और आप भैया को टेक्स्ट करना कि मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, और ऐसे ही प्यार करते रहो। और प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें विद दिव्यांश राणा।